जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा का क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौ परिवहन संस्थान ये कहाँ स्थित है। साथियों, सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके साथियों एग्जाम में 100% यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौ परिवहन संस्थान कहाँ स्थित हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, पटना में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब, इस क्वेश्चन का आंसर पटना में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है जंगल बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ था। चलिए साथियों बताइए, जंगल बचाओ आंदोलन ये कब शुरू हुआ था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, जंगल बचाओ आंदोलन यह शुरू कब होता है। तो यह शुरू होता है 1980 में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर 1980 में। अगला प्रश्न आता है कि जौनसारी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो जौनसारी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, जौनसारी जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है क्लोरीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। बताइए साथियों, क्लोरीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो याद रखिएगा, क्लोरीन की खोज की जाती है आपके सीले के द्वारा, यानी कि CW सीले के द्वारा बोल सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हाइडे स्पीच की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। साथियों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जिससे कि आपके SSC MTS के एग्जाम में 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप लोग इन सभी प्रश्नों को याद कीजिएगा और बताइए साथियों कि हाइडे स्पीच की लड़ाई ये किस वर्ष हुई थी। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, 326 BC में। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है 326 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, निम्न में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर नहीं है। तो निम्न में से कौन सा बांध है जो कि कृष्णा नदी पर नहीं है। तो मेटूर बांध आप लोग याद रखिएगा, मेटूर बांध आपके कृष्णा नदी पर नहीं है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो साथियों आप सभी लोग याद रखिएगा, त्रिपुरा होगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, यहाँ पे त्रिपुरा होगा। अगला प्रश्न आता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाई जाती है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि फ्रीडम इन एक्सेल किसकी पुस्तक है। तो फ्रीडम इन एक्सेल किसकी पुस्तक हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा, दलाई लामा, दलाई लामा की है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा यहाँ पे आर्टिकल है। तो राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल हो जाएंगे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 18। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 80 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना 2015 में शुरू नहीं हुई। चलिए यहाँ पे कौन सी योजनाएं हैं जो कि 2015 में शुरू नहीं हुई है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, कौन सी योजना 2015 में शुरू नहीं हुआ था। तो आप बताएंगे साथियों,
जन धन योजना ये 2015 में शुरू नहीं हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भैंस का जीवन काल कितना होता है। साथियों, जानवरों से आपसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। तो भैंस का जीवन काल यहाँ पे पूछा है, तो आप बताएंगे साथियों 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष आप लोग बता दीजिए। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बाउल जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बाउल हो जाएंगे पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे देखिए, प्रश्न आपका आता है यहाँ पर कि मलय किस देश की भाषा है। चलिए बताइए साथियों, मलय जो है ये किस देश की भाषा है। तो मल्य किस देश की भाषा हो जाएंगे, तो आप बताइएगा मलेशिया के हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, मलेशिया का होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। साथियों, आप लाइक नहीं किए हो क्लास को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आप लाइक जरूर जो है ना इस क्लास को कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। यदि पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बताइए कि किस केंद्र शासित प्रदेश, एक मिनट साथियों, बताइए किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो आप याद रखिएगा किसकी हो जाएंगे, तो आप लगाइएगा लक्षद्वीप के। ठीक है, लक्षद्वीप लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका लक्षद्वीप का होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित हो जाएंगे, तो ओडिशा में। ऑप्शन आपका बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ओडिशा। अगला प्रश्न आता है साथियों कि वेनिला उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। तो वेनिला उत्पादन में अग्रणी राज्य पूछा है कौन सा है, तो कर्नाटक। कर्नाटक जो है ये वेनिला उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न आता है साथियों, पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो पेलाग्रा जो है ये किस विटामिन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो याद रखिएगा B5 से होने वाला रोग है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, B5 होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जर्मन अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है। चलिए बताइए, जर्मन अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम होगा। आप सभी लोग आंसर लगाइए यहाँ पे 19 का। तो जर्मन अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है, तो DLR हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब आप कीजिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है कि गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी। चलिए बताइए साथियों, गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो आप याद रखिएगा गद्दार पार्टी की स्थापना की जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि आवर्त सारणी में कुल धातु की संख्या है। तो आवर्त सारणी में कुल धातु की संख्या कितनी हो जाएंगे, तो याद रखिएगा आप सभी लोग आवर्त सारणी में हो जाएंगे 91। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, 91 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका कि बुल्ला चौधरी किस खेल से संबंधित है। बताइए साथियों कि बुल्ला चौधरी किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग बुल्ला खेल हो जाएंगे तैराकी के खेल से। ऑप्शन बी आपका सही जवाब यहाँ पे तैराकी खेल से। अगला प्रश्न आता है, लोकसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। चलिए बताइए साथियों कि लोकसभा से यहाँ पे संबंधित कौन सा आर्टिकल है। तो लोकसभा से संबंधित कौन सा आर्टिकल हो जाएगा यहाँ पर, तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 81 होगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 81। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। तो संसद का वर्णन किस आर्टिकल में की गई है, तो आप लोग याद रखिएगा संसद का आर्टिकल जो है संसद का जो है ना यहाँ पे वर्णन किस आर्टिकल में ये पूछा है ना, तो आप बताएंगे आर्टिकल यहाँ पे 79 में। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, आर्टिकल 79 में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाई जाती है, 25 जनवरी को आप लोग बताइएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है मनाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोग का। क्वेश्चन दिया गया है किस जीव में 3 हृदय होते हैं। तो किस जीव में जो है ना 3 हृदय होते हैं, तो आप याद रखिएगा यह आपके ऑक्टोपस में हो जाएंगे। ऑक्टोपस में जो है क्या है, तो 3 हृदय होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है।
अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, 29 नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन के रॉकेट का नाम क्या था। तो चंद्रयान 3 मिशन के रॉकेट का नाम था LVM-3। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि पामाचीम एयरबेस किस देश का रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। तो पामाचीम एयरबेस किस देश का रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। तो आप याद रखिएगा इजराइल का होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, इजराइल। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें जो है ना जनगणना का वर्णन है। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग कि निम्न में से किसमें जनगणना का वर्णन है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, जनगणना का वर्णन जो है आपके ऋग्वेद में हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ऋग्वेद में होगा। चलिए आगे देखिए, प्रश्न आता है आप लोग का कि उत्तर भारत में खरीफ तो दक्षिण भारत में रबी की फसल कौन है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर भारत में खरीफ तो दक्षिण भारत में रबी की फसल कौन होगा। तो दक्षिण भारत में आप लोग रबी की फसल क्या बता देंगे, तिल हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का मात्रक है एम्पियर, किलोवाट, ओम या वाट। चलिए जल्दी से इसका आंसर लगाइए आप सभी लोग कि विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का आप लोग मात्रक क्या बताएंगे साथियों। तो विद्युत शक्ति का मात्रक हो जाएंगे यहाँ पर आप लोग का क्या, तो आप लोग बताएंगे वाट होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, वाट होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट कब जो है ना प्रकाशित हुई थी, बताइए आप लोग। चलिए बताइए आप सभी लोग, नेहरू रिपोर्ट जो है ना कब प्रकाशित हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए 4 ऑप्शन, एक बार पढ़ भी देता हूँ। 1927, 1928, 1944 या 1930 लगाएंगे। चलिए लगाइए सभी लोग। तो नेहरू रिपोर्ट जो है आप सभी लोग याद रखिएगा प्रकाशित कब हुई थी। तो याद रखिएगा नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 को प्रकाशित होता है। तो यहाँ पे आप लोग का क्या है, 1928 में प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 34 ही क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे साथियों। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आप लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।